पीएम नरेंद्र मोदी ने 2018 में कहा था, मेरा सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ सके। इसी कड़ी में देश के कई राज्यों में एयरपोर्ट से उड़ान शुरू की गई। हिसार में भी साल 2020 में एयरपोर्ट से हवाई जहाज ने उड़ान भरी। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहली फ्लाइट में बैठकर रवाना हुए थे। इसके 6 महीने बाद तकनीकी कारणों से हिसार में हवाई सेवा बंद कर दी गई, जिससे हिसार के लोगों का हवाई जहाज में सफ़र करने का सपना फिर लटक गया। ऐसे में उप मुख्यमंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री दुष्यंत चौटाला ने तय समय पर अक्टूबर 2022 तक एयरपोर्ट के निर्माण का दूसरा चरण पूरा होने का दावा किया है। 2 साल से ज़्यादा समय से हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। सरकार के नुमाइंदों की माने तो हिसार एयरपोर्ट पर अक्टूबर 2022 तक करीब 10,000 फीट लंबा रनवे तैयार हो जाएगा, जिसके बाद यहां बड़े हवाई जहाज उतर सकेंगे। साथ ही तीसरे चरण में एयरपोर्ट की बाउंड्री और नए टर्मिनल का निर्माण होगा। फिलहाल दूसरे चरण के निर्माण के साथ बड़ा रनवे व तकनीकी इंफ्रारेड लाइट व अन्य ऑटोमेटिक लैंडिंग सिस्टम समेत तमाम तकनीकी मशीनें लग जाएंगी, जिसके बाद छोटे से लेकर बड़े जहाज तक बिना किसी परेशानी के यहाँ किसी भी मौसम में लैंड कर सकेंगे। हरियाणा के मंत्री कमल गुप्ता ने कहा कि अभी शुरुआत हुई है तो शुरू में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एयरपोर्ट के मसले में डीजीसीए के भी बड़े नियम हैं। एक आदमी विजन बनाता है, 6ठी क्लास में सोचता है मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन 6ठी क्लास में वो 12वीं का इम्तिहान तो नहीं दे सकता ना। उसको पहले 7वीं पास करनी पड़ेगी, फिर 8वीं, फिर 9वीं, फिर 10वीं, फिर 11वीं, फिर 12वीं। अब हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया कि डॉक्टर बनूंगा। अब पहले 7वीं पास होगी, पहले 10,000 फुट की पट्टी बनेगी, फिर इसको 14,000 करेंगे। फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 हमारा काफी समय पहले पूरा हो गया, लाइसेंस एयरपोर्ट हो गया हमारे पास। अब फेज 2 में क्या है कि ये 10,000 फुट की पट्टी और एक टैक्सी पट्टी। टैक्सी पट्टी मीन्स जैसे जो सर्विस रोड होती है, जो मेन हाईवे होते हैं उनके सर्विस रोड, ऐसे ही एयर पट्टी की टैक्सी पट्टी जिसको कहते हैं, उसको आप अपनी भाषा में सर्विस रोड कह लो। हवाई जहाज उतरेगा तो उतरते उतरते अगर वो टैक्सी पट्टी ना हो तो वो सीधा 0 स्पीड पर आएगा, फिर मुड़ेगा। और मुड़ने के बाद भी एयरपोर्ट का जो अड्डा है वहां तक पहुंचने के लिए उसको और सड़कों की जरूरत तो है ना। तो ये दोनों चीजें बन रही हैं, ये मई-जून 22 में बन जाएंगी। और मुझे उम्मीद है हम नया टर्मिनल भी बनाएंगे, लेकिन हम पुराने टर्मिनल से बाई दिसंबर या नवंबर 2022 तक बड़ा जहाज उतारने में सफल होने की पूरी कोशिश है। मैंने शब्दों का बड़ा चयन करके बोला है। हम कोई भी काम करते हैं, हम अपना मकान भी बनाते हैं, हम सोचते हैं कि 1 साल में बन जाएगा, तो उसको भी बनने में कई दफ़ा 1.5 साल, 2 साल, 3 साल लग जाते हैं। और ये एयरपोर्ट का मामला ऐसा है कि डीजीसीए, जो ये क्या कहते हैं इसको, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके बड़े नियम हैं। हिसार एयरपोर्ट पर एडवांस सिस्टम नहीं होने और विजिबिलिटी की समस्या के चलते हवाई सेवा को बंद कर दिया गया था। एयरपोर्ट पर एडवांस सिस्टम नहीं होने के कारण मौसम की वजह से फ्लाइट को उड़ान भरने में दिक्कत आती थी। इन सब समस्याओं को दूसरे चरण के कार्य में दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। जब हिसार एयरपोर्ट पर फ्लाइट चल रही थी तब भी काफ़ी परेशानी होती थी। तब यहाँ फ्लाइट कैप्टन रहे मनोहर सिंह ने बताया था कि हिसार एयरपोर्ट से 6 फ्लाइट अलग अलग जगह जाती हैं। हालांकि मौसम खराब होने और विजिबिलिटी नहीं होने पर फ्लाइट को रद्द कर दिया जाता था। यहाँ से जाती हैं सर? दिन में एक ही फ्लाइट जाती है, तीनों स्टेशंस को एक बार जाती है और वही वापस आती है। एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन वेदर। वेदर क्लियर होता तो 6 की 6 फ्लाइट हो जाती है, वेदर क्लियर नहीं होता तो उस हिसाब से हम फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। अगर बिकॉज हमारे भी रेगुलेशंस हैं, विद इन रेगुलेशंस ही हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। जनरली ये एयरक्राफ्ट 1 पायलट और 3 पैसेंजर टाइप का मॉडल है, अदरवाइज़ 2 पायलट 2 पैसेंजर भी जा सकते हैं इसमें। फिलहाल हिसार एयरपोर्ट पर रनवे का निर्माण जारी है और करीब 1,000 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। जिस प्रकार एयरपोर्ट का कार्य चल रहा है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हिसार के लोग एक बार फिर से जल्द ही हवाई यात्रा का लुत्फ उठा सकेंगे। वहीं दूसरे चरण के निर्माण के साथ बड़ा रनवे, तकनीकी इंफ्रारेड लाइट व अन्य ऑटोमेटिक लैंडिंग सिस्टम समेत तमाम तकनीकी मशीनें लगाई जा रही हैं,
जिसके बाद छोटे से लेकर बड़े जहाज़ तक बिना किसी परेशानी के हिसार एयरपोर्ट पर किसी भी मौसम में लैंड कर सकेंगे और हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफ़र कर पाएगा। ईटीवी भारत हरियाणा के लिए हिसार से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।